29/9/2019 की बात है सर। तो ये मदरसे से वहाँ से निकला है ना? हाँ, ये बोलने लगे कि बच्चा कहाँ गया वो। फिर वो जब मैं बाड़ा इंदौर आओ वहाँ 8 हाँ चाइल्ड लाइन। हाँ वो नंबर था, हमने वो पकड़ा तो उस पे आपको हमने नाम कबीर हुसैन जी। मैंने ये रिपोर्ट इनके पास दर्ज करवाई है शाहबाज भाई के पास। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मेरा बेटा जो है मुझे अगर देख के ये मुझे एक बार कॉल कर देगा तो मुझे अगर वो मिल जाए, अगर किसी इंसान के पास भी है वो बेटा मेरा, तो वो मुझे मेरा नंबर है मुझ पे कॉल कर ले और मेरी शक्ल देख के मेरा एड्रेस लेके मुझे बात कर सकता है वो। तो इस मसले में मैं यहाँ आया हूँ। तो बेटे को भी चाहिए कि मुझे एक बार कॉल कर दे वो। तो हुआ सर कि मैं बच्चे 2-3 साल से मेरे उधर पढ़ रहे थे दिल्ली में। तो मस्जिद है ज़ुबैदिया मस्जिद, नवाबगंज दिल्ली में है ये सर। तो वहाँ से बच्चा मुझे फ़ोन आया, बोलने लगे आपका बच्चा इधर से चला गया। तो मैंने पढ़ाई के लिए छोड़े थे, मैंने ये नहीं था छोड़ा कि बच्चे उधर से गायब हो जाएंगे तो मुझे मिलेगा भी नहीं, मुझे इस बात का पता भी नहीं था। तो दिल्ली से गायब होया था सर। ये उसकी डेट मैंने देखी है। तो इस मसले में मैं ये मैंने अखबार में पढ़ा था इनका नंबर, तो वहाँ इनके पास आ गया। हो जाता है दिमाग में, मुझ कुछ बात याद आती है तो मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं याद रहती। तो हम उस बच्चे के लिए बहुत परेशान हैं हम। उसके मतलब उसको देखता हूँ, ये इस बच्चे को तो मैं अपना टाइम निकाल लेता हूँ। ये बच्चा है मेरा, राशिद महमूद नाम है इसका। तो अगर मैं कोई बात करता हूँ ज़्यादा, मैं कम ज़बान आदमी हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं। अगर किसी के पास इस बच्चे का कोई भी मतलब सबूत है या किसी ने अपनी हिरासत में रखा या मतलब किसी के पास भी इसका थोड़ा सबूत मिलता है तो मुझे कॉल करें मेरे नंबर पे। तो या चाइल्ड लाइन वालों के पास, इनके पास मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो इनके नंबर पे कॉल करें तो मैं इसको ले लूँगा। हाँ, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आज हमारे पास एक केस आया मिसिंग का। पेरेंट का नाम है कबीर हुसैन और इसके बच्चे का नाम है राशिद महमूद, जो पिछले 1 साल से मिस है दिल्ली से। वो वहाँ पे एक मदरसे में पढ़ते थे, तो वहाँ पे मौलवियों के साथ उन्होंने उसको पीटा मारा, ऐसी कुछ हमें बातें सुनाई दी कि इस तरीके से हुआ है। तो वो वहाँ पे उन बातों को लेके वहाँ से निकला है और वहाँ से मिस है। अभी तक कोई पता नहीं चला है पेरेंट्स को। तो आज हम ये हमारे पास आए, इनसे जब हमने पूछा आपको कैसे पता चला, क्योंकि हमने इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों को ट्रेस किया। किसी को 2 महीने के बाद हमने तलाश किया, किसी को 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर ही हमने तलाश कर लिया, किसी को 8 दिन के अंदर ही तलाश कर लिया। तो इन्होंने हमारा जो वो रिकवरी या ट्रेसिंग सिस्टम है वो न्यूज़ में पढ़ा था अखबार से। तो वहाँ से इनको हमारा एक जो हेल्पलाइन नंबर है 1098। मैं किसी भी पेरेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं पे भी सोसाइटी में अगर आप किसी बच्चे को ऐसे देखते हैं कि वो उस सोसाइटी का नहीं है, वहाँ पे घूम रहा है आपके एरिया में, आपके विलेज में, या आपको लग रहा है कि इस बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये परेशान है, कुछ है, कोई भी मसला है, तो आप तुरंत 1098 डायल करें, जो एक टोल फ्री नंबर है, और उस नंबर पे हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। क्योंकि ये बच्चों का मसला होता है, बच्चा ही हमारा मुस्तकबिल होता है। और जो ये 1098 है, इसको चाइल्ड लाइफलाइन भी कहा जाता है। आप इस नंबर पे हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए और हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि उस बच्चे की मदद कर दें। इसी तरीके से आज हम इनको भी आश्वासन दे रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके कि हम उस बच्चे को ट्रेस करें, और हम अल्लाह से भी दुआ गुजार है कि हम जल्द अज जल्द उस बच्चे तक पहुँचें और बासलामती से उस बच्चे को अपने माँ बाप के हवाले कर दें। और इस बारे में मैं अपनी टीम को तैयार कर रहा हूँ, तश्कील दे रहा हूँ, जिसको हेड करेंगे मुदस्सिर सर, जो सीनियर स्टाफ मेंबर हैं। इनकी क़यादत में टीम तैयार हो जाएगी और इस केस पे पूरा फोकस किया जाएगा। चाहे जो भी हमारा रिसोर्स है, चाहे सोशल मीडिया है, टेक्निकल मीडिया है, या पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पूरी तरीके से इस केस पे कार्रवाई की जाएगी। और हमारी हद कोशिश यही रहेगी कि हम इस बच्चे को जल्द जल्द ट्रेस करें और पेरेंट्स के हवाले करें। इस वक्त हम मौजूद हैं चाइल्ड लाइन ऑफिस पुंछ में, जहां पे अगर हम बात करें, चाइल्ड लाइन एक ऐसी तंजीम है जो हमेशा ही खिदमात को अंजाम देने में जो मशगूल रही है। बिलखुसूस बात की जाए, इनका जो सबसे बड़ा अहम काम होता है वो होता है कि अगर
कोई कम उम्र के बच्चे जिनके साथ कोई जुल्म व ज़्यादती हो रही है, गुमशुदा हो जाएं, तो उनको वापस जो है अपने घर उनके लवाकीन तक पहुंचाना, या दीगर ऐसे कहीं भी अगर कहीं बच्चियों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो तो उनकी जो है देखभाल करना और उनको इंसाफ दिलवाना। तो ऐसी कई खिदमात हैं जो इनकी जानिब से जो है अंजाम दी जाती हैं। अगर हम बात करें आज की, तो जिस तरीके से आज यहाँ पे मोड़ा बिछाई के एक वालिद जिनका बेटा तकरीबन आज से 1 साल पहले जो है दिल्ली एक मस्जिद में अपनी तालीम हासिल करने के लिए गया हुआ था, लेकिन वहाँ से वो अचानक ही जो है लापता हो जाता है और उसकी इतला जो है इन तक वहाँ के जो ज़ेर निगरान हैं उनकी जानिब से एक इनको फ़ोन कॉल आती है और उनको कहा जाता है कि आपका बेटा यहाँ से गायब है। जब ये यहाँ से अपने बेटे की तलाश में वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि वो यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो गया है। लेकिन उसके बाद जब इनको वहाँ से छानबीन करने के बाद मालूम होता है कि उनके बेटे के साथ वहाँ के जो उलमा थे, वहाँ जो उनको पढ़ाने वाले जो उस्ताद की जानिब से ज़्यादती की गई, जिसकी वजह से बच्चा डर और खौफ की वजह से वहाँ से कहीं भाग गया। इन्होंने काफ़ी कोशिश की और बिल्कुल यहाँ तक कि वहाँ के एक पुलिस थाना में इन्होंने एक FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक इनके बच्चे का कोई भी पता या कोई भी खबर मौसूल नहीं हो पाई है। कि जो लवाकीन है, उस बच्चे की जो माँ है, उसका जो परिवार है, उसका जो बाप है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, ये हम खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहीं किसी पेपर में एक खबर नशर हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि कोई बच्चा गायब हो गया था और उसको तकरीबन 2 महीने के बाद रेस्क्यू करके उसके घर तक पहुंचाया गया, महफूज तरीके से पहुंचाया गया। तो उसी को देखते हुए इन्होंने वहां से इस चाइल्ड लाइन का एक टोल फ्री नंबर 1098 यानी 1098 उस पर कॉल करके इनसे रब्ता कायम किया और यहाँ पे इनके पास पहुंचे। जब बाद यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं सब्ज़ार अहमद और उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने इन्हें ये यकीन दहानी दिलाई है कि वो जल्द अज जल्द जो है अपनी टीम को आज से ही जो है इस काम में जो है तैनात कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये पूरी कोशिश है कि रहेगी कि जितना जल्दी हो सके इनके बच्चे को रेस्क्यू करके इन तक पहुंचाया जाए। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं उनकी जानिब से जिस तरीके से कहा गया है कि अवाम का एक बहुत बड़ा रोल बनता है कि अवाम उनके साथ अगर ताउन करे। अवाम के ताउन की जो इन्होंने एक यहाँ पे आज अपील की है, इनका कहना है कि उनके बच्चे की जो तस्वीर मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा कि आप बिल्कुल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनके बच्चे की एक फ़ोटो जो है वो दिखाई जा रही है। उस फोटो को देखकर अगर किसी को भी इनके बच्चे की कोई भी इतला मौसूल होती है तो हम अपनी स्क्रीन पर कुछ नंबर डाल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं और उन नंबरात पर रब्ता कायम करके हम यूँ कहेंगे कि एक सदका जारिया इसमें आप अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं और इसमें शमूलियत करके एरा है वो भी आप बना सकते हैं। तो हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस परिवार के साथ जिस तरीके से ये सदमे में है, पिछले 1 साल से इनका बच्चा गायब है। कहीं ना कहीं आवाम को मिलजुल कर जो है इनका ताउन करना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ की जो चाइल्ड लाइन तंजीम है उनके साथ इमदाद करने के लिए जो है हाजिर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका भरपूर ताउन करें। और स्क्रीन पर दिखाया गया जो फ़ोटो हम दिखा रहे हैं आपको, जो तस्वीर उस बच्चे की दिखा रहे हैं, उसको देखकर अगर किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी या कोई भी इतला या कोई भी खबर मौसूल होती है तो वो फौरी तौर जो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर रब्ता कायम करें और इनके बच्चे को ढूंढने में अपना अहम किरदार अदा करें।